वेलकम टू विकास क्लासेस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं साइंस का एक न्यू चैप्टर जिसका नाम है लाइट, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम इसमें थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देते हैं। प्रकाश एक वैद्युत चुंबकीय तरंग है जो निर्वात में चल सकता है। तो लाइट इज इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच कैन ट्रेवल इन वैक्यूम। तो बात करते हैं प्रकाश में बहुत सारे गुण होते हैं, लेकिन आज हम थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे। जैसे कि हम पढ़ने जा रहे हैं परावर्तन। परावर्तन क्या है? यानी रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन होता है। रिफ्लेक्शन जब प्रकाश किसी समतल चिकने तल पर गिरता है, यानी जब प्रकाश स्रोत से कोई प्रकाश की किरण किसी समतल चिकने तल पर गिरता है तो ये जिस माध्यम से आया उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। तो इस घटना को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। अगर इसमें एक काल्पनिक रेखा खींची जाए, इमेजिनरी लाइन खींची जाए, ये जो समतल तल है इसके लंबवत हो, 90 डिग्री का एंगल बना रहा हो, तो उस केस में ये एंगल होता है नॉर्मल, और ये अभिलंब और अपवर्तित किरण, इसे बोलेंगे अपवर्तित किरण। जो गिर रही किरण इसे बोलते हैं अपवर्तित किरण, इंसिडेंट रेज। और जो किरण जा रही है लौट रही है इसे बोलेंगे परावर्तित किरण। परावर्तित किरण यानी रिफ्लेक्टेड रेज। तो यहाँ पर आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो एंगल होता है इसे बोलते हैं आपतन कोण, और अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच के कोण को बोलते हैं आपतन कोण। तो यहाँ पर परावर्तन का नियम दो होते हैं, यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। और दूसरा नियम ये कहता है कि आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो ये परावर्तन की नियम हो गए, डेफिनेशन हो गई। अब बात करते हैं अपवर्तन। अपवर्तन तो अपवर्तन क्या है? अब इसमें क्या है, लौट रहा, ये प्रकाश लौट रहा है, लेकिन अपवर्तन में क्या है, प्रकाश पार कर जाएगा। जब ये पारदर्शी माध्यम है, कोई कांच वगैरह कोई भी हो सकता है पारदर्शी माध्यम, तो जब प्रकाश स्रोत से कोई प्रकाश जब आएगा और इस माध्यम से पार हो जाएगा, तो ये जो पार होते हैं इस घटना को अपवर्तन बोलते हैं। पार होने पर क्या होता है, अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम में रेयरर टू डेंसर जाएगा तो ये नॉर्मल की तरफ झुक जाएगा, विलंब की तरफ झुक जाएगा। तो और यदि डेंसर टू रेयरर जा रहा है तो नॉर्मल से दूर हटेगा। बोल सकते हैं आप यहाँ पर कुछ ये झुक जाएगा, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया इसमें, लेकिन ठीक है सब। यहाँ पर देखिए, ये समझ जाइएगा आप कि ये आपतन कोण है, आपतित किरण है, और ये अपवर्तित किरण। अभी जो पार हो रही इसे बोलेंगे अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण। तो यहाँ पे जो एंगल बनता है ये नॉर्मल और इसके बीच कोण, इसे बोलते हैं आपतन कोण, और ये जो कोण बनता है इसे बोलते हैं अपवर्तन कोण, इसके वो भी आर कहते हैं। तो यहाँ पर डेफिनेशन वही है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। और दूसरी डेफिनेशन ये है कि आपतन कोण की ज्या साइन और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियत होता है, कांस्टेंट होता है। इसी को बोलते हैं अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे कि ये मान लिया ये पहला माध्यम है, ये वाला दूसरा माध्यम है, और ये पहला माध्यम है, ये दूसरा माध्यम है। तो हम कह सकते हैं कि दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक को बोलते हैं 1n2। पहले माध्यम यानी दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक, दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक को बोलते हैं 1n2, या 2 को नीचे भी लिख सकते हैं ऐसे। तो ये होता है साइन आई अपॉन साइन आर, इसी को अपवर्तनांक कहते हैं, इसी को म्यू से डिनोट करते हैं।
अब यही म्यू दिखाता है बेंडिंग ऑफ लाइट को, कि प्रकाश कितना ज़्यादा मुड़ रहा है। अगर जो अपवर्तनांक जितना ज़्यादा होगा, अगर जो ये जितना ज़्यादा होगा तो उस माध्यम में प्रकाश की चाल उतनी कम होगी। या बोल सकते हैं कि अगर जो ये अपवर्तनांक जितना ज़्यादा होगा वो लाइट ज़्यादा मुड़ेगी। तो म्यू जो दिखाता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट, प्रकाश की मुड़ाव। जितना अपवर्तनांक ज़्यादा होगा प्रकाश उतना ज़्यादा मुड़ेगा। अब फिर इससे रिलेटेड लेते हैं कुछ क्वेश्चन। क्या है कि अपवर्तनांक का जो फार्मूला होता है म्यू, यानी अपवर्तनांक जो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है उसे कहते हैं निर्वात में प्रकाश की चाल, यानी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, निर्वात में प्रकाश की चाल बटी जिस माध्यम में लाइट प्रवेश करे उस माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल, यानी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, यानी निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को बोलते हैं म्यू। यानी म्यू इज इक्वल टू हो जाएगा, देखिए निर्वात में प्रकाश की चाल यानी सी अपनी चाल से जाएगी, यानी 3 × 10⁸ जो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो यहाँ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम यानी जिसे बोलेंगे सी अपॉन माध्यम में प्रकाश की चाल को लिख देंगे वी, तो फार्मूला हो गया सी अपॉन म्यू, ये सी अपॉन वी। या कह सकते हैं एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रकाश की चाल या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जैसे मान लिया जाए कि किसी के सापेक्ष हम निकालते हैं। फार्मूला एक है LNG, ये आप लोग याद रखना है LNG, जिसे बोलेंगे कि लिक्विड के सापेक्ष या जल के सापेक्ष, या W इसको लिख लेते हैं वाटर, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक हो जाएगा ANG अपॉन ANW। इसे बोलते हैं वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बटे वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, ये हो जाएगा। यानी जैसे WNG निकालना है तो ANG अपॉन ANW कर देंगे। जैसे हमें निकालना है GNA तो इसको लिखते हैं 1 अपॉन ANG। इस तरह से इसको याद रख लेना। अब इससे रिलेटेड लेते हैं न्यूमेरिकल। दिया है कि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 है, वायु के सापेक्ष, यानी A लिखते हैं AN, जल का दिया है तो ANL, वायु के सापेक्ष, जो सापेक्ष ही इधर लिखते हैं, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, यानी जल यानी वाटर W लिख लेते हैं, ANW दिया गया है 4/3। और हमें निकालना है जल के सापेक्ष वायु का, जल के सापेक्ष वायु का, यानी WNA निकालना है, जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक यानी एयर का निकालना है। तो इसका उल्टा कर देंगे 1 अपॉन ANW, तो ये हो जाएगा 1/4/3, यानी ये हो जाएगा 3/4, और इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। अब जैसे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर दिया है कि देखिए ये दिया है क्वेश्चन, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, पारदर्शी का अपवर्तनांक है, पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक 1.61 है। तो वायु के सापेक्ष पारदर्शी द्रव, ये पारदर्शी द्रव है, तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.5 है। पारदर्शी द्रव का अपवर्तनांक, पारदर्शी द्रव यानी लिक्विड लिख लेते हैं, वायु के सापेक्ष कांच का, वायु के सापेक्ष AN कांच का, तो G लिखते हैं, कांच का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष दिया है 1.5। और यहाँ पर दिया है पारदर्शी लिक्विड का, पारदर्शी द्रव का अपवर्तनांक कांच के सापेक्ष यानी GL, इस तरह से। तो LNG ये दिया गया है आपका 1.61। हमसे पूछा क्या गया है, पारदर्शी द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, वायु के सापेक्ष पारदर्शी द्रव का अपवर्तनांक यानी ANL निकालना है द्रव का। तो ये होता फार्मूला, देखिए ANL बराबर हम लिख सकते हैं
यहाँ पर वायु के सापेक्ष पारदर्शी द्रव का पूछा है, तो LNG, देखिए यहाँ पर LNG, ये जो कर लिख सकते हैं ANG/ANL, इस तरह से हमने आपको बताया था कि LNG होता है तो पहले ANG वाले ये पहले लिखते हैं, फिर ये ANL, ये L वाला इधर लिख देते हैं। अब LNG आपको दे रखा है 1.61 बराबर ANG भी दे रखा है 1.51 अपॉन ANL निकालना है, तो इसको क्या करेंगे ANL, देखिए ANL बराबर क्या हो जाएगा 1.5 अपॉन 1.61, इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करने के लिए एक जीरो यहाँ पे लिखेंगे। अब इसके बाद 150 का 1.61 में डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0. देखिए 150 और 161 का डिवाइड करें 0. अब ये लगभग जाएगा आपका लगभग 4 टाइम्स, यानी 0.4, इस तरह से ऐसा आ जाएगा आंसर आपका। क्वेश्चन यहाँ पे दिया है वायु में प्रकाश की चाल तथा कांच में प्रकाश की चाल इतनी है, तो वायु में प्रकाश की चाल जिसे v लिख देंगे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कांच में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल जिसे c लिख देते हैं क्योंकि वायु में ये निर्वात में बात एक ही है, और कांच में प्रकाश की चाल जिसे लिख देते हैं v बराबर 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक पूछा है, यानी AN, कांच का अपवर्तनांक पूछा है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक यानी ANG, तो हम क्या लिखते हैं, ये पहले ANG निकालना है, तो ये होता है कांच में, यानी पहले लिखते हैं वायु में प्रकाश की चाल यानी 3 × 10⁸ बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, और इससे आपका आंसर आ जाएगा 1.5। ये 10⁸8 कट गया तो 1.5 ये आ गया। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे दिया है वायु के सापेक्ष कांच और जल का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच का देखिए ANG, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक दिया 3/2, और वायु के सापेक्ष जल का यानी W वाटर का दिया है 4/3। हमको निकालना है 4/3 दिया गया है। जल के सापेक्ष कांच का, तो जल के सापेक्ष कांच का निकालना है, यानी जल के सापेक्ष या वाटर के सापेक्ष कांच का निकालना है, और जल के सापेक्ष कांच का व कांच के सापेक्ष जल का, यानी इसी को उल्टा पूछा है। तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा ANG/ANW, तो ANG आपका कितना दिया 3/2 और ANW कितना दिया है 4/3, तो ये जाएगा 3 × 3 = 9 बटे 4 दूना 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा। और जब आपसे पूछा जाए GNW तो इसी को उल्टा कर देंगे 1/AN WNG, इस तरह से, तो GNW आ जाएगा आपका, तो ये आ जाएगा 8/9, तो ये आ जाएगा कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 8/3, पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 9/8। तो आज के लिए सिर्फ इतना, नेक्स्ट वीडियो में हम और इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।